माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टी हाफ यानी अर्धायु काल, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया की अर्धायु काल, उसकी प्रारंभिक सांद्रता और अभिक्रिया की कोटि में क्या रिलेशन है, क्या संदर्भ है, इस रिलेशन पर हम डिस्कस करें। इससे पहले हम बात कर लेते हैं टी हाफ यानी क्या होता है अर्ध आयु काल। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या है? माय डियर, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम, वह समय है इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता रिड्यूस घटकर हो जाती है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल वैल्यू, अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। कह रहा है अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है, जिसे आप हाफ लाइफ कहते हो, वह एक समय है जितने समय में अभिकारक की जो सांद्रता है वो घटकर उसकी प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन की जस्ट हाफ आधी रह जाती है। ठीक है, तो अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय है जिसमें उसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा कोई 10 मोल हैं किसी सब्सटेंस के और ये रिड्यूस होकर 5 मोल रह जाते हैं, मान लीजिए 10 सेकेंड्स में, ठीक है, या 10 मिनट्स में। तो जो रिमेनिंग 5 मोल्स हैं ये कितने समय में जो है रिड्यूस हो जाएंगे? तो सामान्यतः आप समझेंगे कि अगर 10 मोल से 10 सेकेंड में 5 मोल्स रह गए तो ये जो 5 मोल्स हैं, रिमेनिंग 5 मोल्स भी जो है रिड्यूस हो जाएंगे नेक्स्ट 10 सेकेंड में। ऐसा नहीं माय डियर, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो प्रारंभिक सांद्रता है, उस प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसको एक छोटे से उदाहरण के साथ हम समझें। मान लीजिएगा एक रिएक्टेंट है जिसके हमने लिए 64 मोल, ठीक है, सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा n टाइम यानी n अर्ध आयु काल, एक नंबर जो टाइम है इसे आप मान लेते हैं n से, n अर्ध आयु काल बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है रिड्यूस होके 32 मोल रह जाती है। तो ये जो t होगा यहाँ पे, ये होगा इसका t हाफ, जितने समय में 64 मोल से 32 मोल हो जाएगी वो होगा इसका टी हाफ। ठीक है, अब 32 मोल से 16 मोल होने में भी इतना ही समय लगेगा टी हाफ। क्यों लगेगा? क्योंकि अब इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई है और इस इनिशियल कंसंट्रेशन 32 मोल को 16 मोल होने में भी उतना ही समय लगेगा। अब 16 मोल है, अब 16 मोल से जस्ट हाफ, अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, इसको 8 मोल होने में जितना समय लगेगा वो होगा उसका टी हाफ। 8 मोल से उसका हाफ होने में जो समय लगेगा वो भी टी हाफ होगा। तो इस तरह से आप देखें, 4 मोल से 2 मोल, 2 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 0.5, 0.5 से 0.25 और 0.25 से 0.125 और 0.125 से जस्ट हाफ 0.0625 मोल, जस्ट आधी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो सांद्रता, कितनी भी सांद्रता से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आप 1 मोल से स्टार्ट कर सकते हैं, जितने समय में सांद्रता घट के प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए वह समय अर्धायु काल है। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10 लगभग 10 अर्ध आयु कालों के बाद 10 हाफ लाइफ पीरियड्स के बाद ये डिक्रीज होके लगभग रह जाती है 99.9% जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इतनी घट जाती है। लेकिन जो ये 0.0625 मोल हुआ, ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी है ये और आधी रह जाएगी अगले 10 सेकेंड में। अगर इसको मान लीजिएगा ये टी हाफ मान लीजिएगा 10 सेकेंड है, ठीक है, तो 10 सेकेंड में 16 मोल 64 मोल से 32 मोल होगी। अगले 10 सेकेंड में 32 से 16 मोल होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिएगा 64 मोल से 32 मोल रिड्यूस होकर 32 मोल रह गए 10 सेकेंड में, तो अगले 10 सेकेंड में 32 मोल रिड्यूस हो जाएंगे। नहीं, अगले 10 सेकेंड में 32 मोल्स के आधे होंगे 16 मोल। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन से आप स्टार्ट कर दें, उसको रिड्यूस होने में इनफिनाइट टाइम लगेगा, अनंत समय लगेगा, और किसी भी टाइम पर जाकर वह कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली यानी 100% रिड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगले 10 सेकेंड में इसका हाफ हो जाएगा, अगले 10 सेकेंड में उसकी हाफ होगी, अगले 10 सेकेंड में उसकी हाफ होगी, अगले 10 सेकेंड में उसकी हाफ होगी। तो इसी तरह से ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका आधा होते ही चली जाएगी। तो ये होता है अर्धायु काल। ठीक है, लेकिन लगभग 10 हाफ लाइफ पीरियड 10 अर्धायु कालों बाद ये लगभग 99.9% रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई अर्धायु काल क्या है। अर्धायु काल वह समय है जब जितने समय में किसी भी पदार्थ की सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, तो वो है इसका अर्धायु काल। मान लीजिएगा इनिशियल कंसंट्रेशन को आप N0 से रिप्रेजेंट कर दें, तो आफ्टर टी टाइम कैपिटल टी टोटल समय जो रिमेनिंग वैल्यू होगी या रिमेनिंग क्वांटिटी होगी या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी वो n होगी N0 इंटू 1/2 का होल n। यहां पे n क्या है? n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ क्या है? हाफ लाइफ पीरियड। ये जो अर्धायु कालों की संख्या है ये है n। ये कितने हैं? ठीक है, अगर ये 1 है तो कितनी रह जाएगी प्रारंभिक सांद्रता की? 1/2। और अगर n की वैल्यू 2 है, 2 अर्धायु कालों के बाद कितनी रह जाएगी? 1/4। 3 अर्धायु कालों के बाद कितनी रह जाएगी? 1/8। 4 अर्धायु कालों के बाद कितनी रह जाएगी? 1/16 1/16 पार्ट रह जाएगी अगर 4 हाफ लाइफ पीरियड चले जाएंगे तो। ठीक है, तो इसी तरह से ये इनिशियल वैल्यू की जो है 1/2 1/2 1/2 होती चली जाएगी और लगभग 10 अर्धायु कालों में ये 99.9% रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन किसी भी समय इनफिनाइट टाइम में भी ये कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होगी। क्लियर होगी बात? देखिए, अब बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टी हाफ अर्धायु काल और रेट कांस्टेंट के में। इससे रिलेटिव क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। ये जो रिलेशन आता है, ठीक है, क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे आया ये रिलेशन? देखिएगा, जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है वो आपको पता है K = है 2.303/T log base 10 A/A minus x। A क्या है? A यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और A minus x आफ्टर टी टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा टी टाइम है टी हाफ, T = क्या है? टी हाफ। तो टी हाफ में कितनी हो जाएगी? A minus x कितनी होगी? A/2। क्योंकि टी हाफ में जो प्रारंभिक सांद्रता है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, टी हाफ के बाद कितनी रह जाती है? जस्ट हाफ, तो A/2 रह जाएगी। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिएगा, टी के स्थान पे टी हाफ रखिएगा और A minus x के स्थान पे A/2 रख लीजिएगा। ठीक है, तो K = 2.303/T हाफ log base 10 2 आ गया, log 2 की वैल्यू लगा दीजिएगा 0.3010
तो ये रिलेशन यहाँ पे आ जाता है 0.6932 अपॉन टी हाफ। यदि टी हाफ दिया है तो के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर के दिया है तो टी हाफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रिलेशन से आप इस प्रकार के जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अर्धायु काल, प्रारंभिक सांद्रता और अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ में क्या रिलेशन है। माय डियर, टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में जो रिलेशन है वो होता है टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 माइनस एन। टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 माइनस एन। यहाँ पे एन जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ए क्या है? ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। टी हाफ आपको पता ही है, ये अर्धायु काल है, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटिव कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान रखिएगा जरूर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 माइनस 0, एन की वैल्यू रख दीजिएगा। जीरो ऑर्डर है तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। या टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए, ठीक है। तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो अर्धायु काल है, ठीक है, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिलेशन भी कभी कभी पूछ लेता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अर्धायु काल और उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो आप एन की वैल्यू लगाएं, टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 माइनस 1। एन की जगह वैल्यू लगा दें 1, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो हाफ लाइफ है, अर्धायु काल है, वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए की पावर 1 माइनस 2, यानी ए की पावर माइनस 1, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो टी हाफ इज डायरेक्ट 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए का मतलब क्या हो गया कि जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो टी हाफ है, अर्धायु काल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल व्यतक्रमानुपाती होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तृतीय कोटि अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए की पावर माइनस 2, या टी हाफ इज डायरेक्ट 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तृतीय कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, व्यतक्रमानुपाती होगा, स्क्वायर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। तृतीय कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इन रिलेशंस को ध्यान रखिएगा, ओके, थैंक यू।